जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्नर्स एंटरटेनमेंट। हम डिस्कस करने वाले हैं एंटासिड। एंटासिड जो मेडिसिन होती है वो कौन कौन से उसके यूजेस हो सकते हैं और क्या कहाँ कहाँ वो किसके लिए कंट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, कहाँ यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फार्माकोलॉजिक का यूनिट जो नंबर है, ठीक है, 3 यूनिट का है। और जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो एंटासिड है, ठीक है। एंटा में होता है कि रोकना या इनहिबिट करना। जैसे एंटीमेटिक हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, तो एंटी मतलब इनहिबिट करना, जो है वोमिटिंग हो रही है उसको इनहिबिट करने की मेडिसिन दी जा रही थी, ठीक है। इसमें जैसे कि एंटा एसिड दिया है, ठीक है, एंटा को एंट को निकाल दीजिए, ठीक है, एंट को निकाल लीजिए, इतना एंटी हो गया, मतलब इनहिबिटर ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड को इनहिबिट करने की दवाई, जो कि एसिड वगैरह ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है हमारे स्टमक में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अल्सर अल्सर कॉज कर देती है। और जो स्टमक का फर्स्ट वन परत जो होता है, जो कैरी करके रखता है पूरे क्या होता है कि एंजाइम वगैरह को प्रोड्यूस वगैरह कराता है, तो वो क्या करती है, वो जल जाती है, अल्सरेशन फॉर्म में हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एसिड पे बढ़ जाता है, तो वोमिटिंग वगैरह की इसमें कंडीशन आ जाती है, और क्या होता है कि अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो एसिड को इनहिबिट करने के लिए ये दवा दी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, तो एंटासिड होता क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एंटा एसिड जो होता है कि आर ग्रुप ऑफ द केमिकल। जो एंटा एसिड जो मेडिसिन है वो किससे बना है, तो ग्रुप ऑफ केमिकल से बना है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ दवाई क्या होती है, प्लांट से बनती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, और कुछ इस नेचर के बोल सकते हैं एनिमल्स वगैरह से बनती है, ठीक है। और कुछ केमिकल्स लेबोरेटरी में जो बनती है वो केमिकल से बनती है। तो ये जो दवा है एंटासिड, वो पूरे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ केमिकल्स, मतलब ढेर सारे केमिकल्स को मिक्स करके क्या बनता है, ये दवा बनती है, ठीक है। तो कंटेंट, जो भी कंटेंट इसमें लिया गया था वो कौन कौन से इसमें कंटेंट मिल के बने हुए हैं, तो फर्स्ट वन केमिकल सॉरी कैल्शियम से मिलके बने होते हैं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम से, ठीक है। जो भी ये ड्रग जो दिया जाता है तो इसमें तीनों ये क्या होता है कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड क्या होता है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हम पेशेंट को दे रहे हैं, हाई डोज में दे दिया, उसका जो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, ये तो हाइपर हो जाएगा, ये अपना टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। इसका बोल सकते हैं टॉक्सिसिटी हमने बताया, ठीक है। इसे लिमिट में देना होता है, ठीक है, एक एक्यूरेट उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, और कितने अमाउंट में देना है उसको देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि देयर आर द वर्किंग बेस दैट इज न्यूट्रलाइज्ड एसिड। इसका बेस वर्क क्या होता है एंटासिड का, तो ये जो हमारे स्टमक, ये हमारा स्टमक हो गया, जैसे ये स्टमक हो गया, इसके निचली परत पे क्या होता है कि जो हमारा लेयर होता है म्यूकोजल, स्टमक का म्यूकोजल लाइनिंग जो लेयर होता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। पेप्सिन वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको कहेंगे इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो प्रोप्सिनो या बोल सकते हैं पेप्सिनोजेन कहेंगे, ठीक है। अब हमारे स्टमक में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जैसे Cl का मात्रा जो होता है कि वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी कि जो उसका पीएच लेवल होगा, वो सोलूबल होती है, ठीक है, फैट सोलूबल्स होती हैं, पेप्सिन जो होती है वो एसिड सोलूबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका जो पीएच लेवल होगा वो 6 पहुंच जाएगा, ठीक है, 6 होगा। तो इसकी वजह से क्या करेगी कि जो मेडिसिन्स ये होती हैं ये बेस में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। ये मेडिसिन क्या करेगी, बेस में कन्वर्ट करेगी। अभी हमने बताया पेप्सिनोजन कहाँ से रिलीज होता है और पेप्सिनोजन क्या करता है। फिर जो पेप्सिनोजन हमारे स्टमक से रिलीज होता है वो भी म्यूकोजल लेयर से रिलीज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वहाँ पे। जब हमारा एसिड का मात्रा जब स्टमक में ज़्यादा बढ़ता है तो वो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एसिड को बढ़ाती है, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करके उसको बढ़ाती है, एंड वहाँ पे क्या करती है कि
प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये जब दवा देंगे तो ये जो होगा कि पेप्सिन जो रिलीज हो रही है इनएक्टिव फॉर्म में, जो रिलीज हो रही है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसको इनहिबिट करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, और जो भी एसिड्स का मात्रा होता है हमारे स्टमक में उसको इनहिबिट करेगा, बोले तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये मेडिसिन, ठीक है। अब मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो एंटी एसिड जो होता है रिड्यूस द एसिड रीचिंग, जो भी एसिड की हाई डोजेज है, मात्रा है, जो भी स्टमक में हाई डोजेज है एसिड की, तो उसको डोडेनम में या बोल सकते हैं स्टमक में, तो उसको रिड्यूस करेगी या बोल सकते हैं इनहिबिट करके कम करेगी, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगी, उसे इनहिबिट करेगी। जैसे कि ये एसिड आ रहा है, ठीक है, ये मेडिसिन है, ठीक है, हमारा मेडिसिन है, ये एसिड को क्या करेगी, यहीं पे रोक लेगी, उसको स्टमक में नहीं आने देगी, या बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देगी एसिड को इनहिबिट कर देगी प्रोसेस में स्टमक के। तब क्या होगा कि अच्छे से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख देते हैं कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ड्रग क्या क्या इसमें यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है 640 mg देते हैं ओरली और दे देते हैं, ठीक है, और नाइट टाइम देते हैं, जब सोने जाते हैं तब भी टाइम, ठीक है। कैल्शियम साल्ट उसमें होता है इस फ्लूइड में, ठीक है। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, जो कार्बोनेट होता है वो भी प्रेजेंट होता है, 8,000 क्या होता है mg, सॉरी 8,000 mg, और 1/4 या होता है कि इसको 1 या 4 टाइम में ये देते हैं 2 वीक तक देते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा सिम्टम्स जो वगैरह होती हैं स्टमक के, जो भी एसिड्स वगैरह के, तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं या कम होते हैं, ठीक है, रिलीफ होता है उससे। तो इंडिकेशन क्या होता है कि हम किस किस को एंटी एसिड दे सकते हैं, ठीक है, एंटी एसिड किस किस को दे सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो जो हार्ट वाले बर्न वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो हार्ट बर्न अगर हमारे स्टमक में या हमारे ड्यूडेनम में एसिड की मात्रा जो होती है कि वो इंक्रीज हो रहा जा रही है, ठीक है, एसिड की मात्रा जो इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड वगैरह होगा उसमें भी एसिड की मात्रा इंक्रीज होगी, जो भी ये हार्ट बर्न के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए क्या अदर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, वहाँ पे अल्सर वगैरह ना कॉज कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें देते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में देते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में इसलिए देते हैं, ठीक है, कि ताकि जो भी एसिड्स इन सिक्रीशन हो रही हैं वो इनहिबिट हो जाएं, ताकि जो भी अल्सर वगैरह हुए हैं वो अच्छे से क्या होते हैं कि रिकवर हो जाएं या ठीक हो जाएं, इसलिए देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस गैस्ट्रेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक में बोले तो स्टमक में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया उसमें देंगे। पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी, अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई हैं तो उसमें देंगे, ठीक है। डायरिया कॉजिंग बाई बाइल, जो भी बाइल जूस की वजह से डायरिया वगैरह कॉज हो रहे हैं उसमें देंगे। एसिड बढ़ गया है तो उसमें देंगे, ठीक है, बाइल के साथ साथ एसिड बढ़ गया तो उसमें देंगे। कंस्टिपेशंस हो रहे हैं, ठीक है, कंस्टिपेशन इसलिए होते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे इरेगुलर्स हो जाते हैं, ठीक है, इसमें या इन्फेक्शंस की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, या बोल सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स है वो डिसबैलेंस हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो होता है कि मेडिसिन दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जब बोन का वीक होना, या बोल सकते हैं कि एसिड का मात्रा जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो जो बोन वगैरह होते हैं वो टूटने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दवाई बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूरिनरी अल्कलाइजेशंस बोल सकते हैं कि ये यूरिनरी में क्या होता है कि जो बोल सकते हैं कि जो हमारे यूरिनरी में सॉरी ओके, जो हमारे यूरिन में अगर क्या होता है कि एसिड की मात्रा जो बढ़ जाती है उसमें ये दे सकते हैं, ठीक है, एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें भी दे सकते हैं, ताकि जो भी फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स वगैरह के हैं वो क्रिएट हो सकते हैं कि डैमेज ना हो, उनमें इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो, इसलिए दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशंस में क्या क्या होंगे, किस किस को हम किस पेशेंट को नहीं दे सकते, तो रीनल फेल्योर के पेशेंट को नहीं दे सकते, ताकि जो होती है कि बेसिक वगैरह बढ़ेंगे, बेस बढ़ेंगे उसके, ये
न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, तो जो फंक्शंस होगा वो हमारी बॉडी में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि रीनल फेल्योर के बाद जो होता है कि फिल्ट्रेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरे रीनल जो सिस्टम होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स वगैरह जो भी होते हैं, नेफ्राइटिस वगैरह, वो फेल हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करते, इसकी वजह से इसमें कंट्राइंडिकेट है, ठीक है। हार्ट फेल्योर, हार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें नहीं देंगे, ठीक है। एडिमा वगैरह कॉज कर दिया है तो इसमें नहीं देंगे। सिरोसिस वगैरह हो गया है तो उसमें नहीं देंगे। सोडियम डाइट यूरेनेमिया, यूरेनेमिया कंडीशन मतलब जो होता है कि हमारा जो अ, बोल सकते हैं कि जो हमारा होता है कि ब्लड में, या बोल सकते हैं यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन ज़्यादा हो गया है, वो पास आउट नहीं हो रहा है, तो उसमें नहीं देंगे। क्योंकि वो क्या होता है कि जो हमारे एसिड्स वगैरह होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं कि क्लियरिफिकेशन करके उसको बाहर सिक्रेट आउट कर दें, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्लड में होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह और यूरिनरी क्रिएटिनिन जो होता है कि बढ़ जाता है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। जीआई हेमोरेज वगैरह हो गई है, या बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हो गया है, उस कंडीशंस में नहीं देंगे। जैसे हेमरेज का मतलब जैसे कि वहाँ पे परफोरेशन मतलब होल हो जाना, स्टमक में होल हो जाना, या बोल सकते हैं कि इसमें जीआई हेमरेज वगैरह में ये सर्जरीज भी होती है, ओपन जीआई सिस्टम सर्जरीज होती हैं। वो क्या होता है कि जो भी कॉलन वगैरह होते हैं, कोलेक्टोटमी वगैरह होते हैं, तो इस कंडीशंस में हेमरेज वगैरह हो गई हैं तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है। जो एल्कलाइंस वगैरह होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, या एल बेस होता है उसका वो क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम्स वगैरह। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में नहीं देंगे पेशेंट को, जो उसका थायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म जो ग्लैंड्स है उसमें प्रॉब्लम्स हो गया, हाइपर सिक्रीशन कर रही है पैराथायराइडिज्म हार्मोन्स का, तो उसमें नहीं देंगे। रीनल कैलकुलस में भी नहीं देंगे। रीनल कैलकुलस मीन्स जो होता है कि जो भी सोडियम पोटेशियम्स वगैरह जो भी कैल्शियम्स वगैरह हो गए हैं, बढ़ गए हैं, उस कंडीशन में देंगे, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम्स वगैरह मैग्नीशियम वगैरह दिए जा रहे हैं एंटासिड में। तो क्या होता है कि जब हाइपर रीनल कैलकुलाई में वही देंगे, तो जो भी कैलकुलर बना है, ठीक है, कैलकुलस या बोल सकते हैं जो भी बना वो उसकी मात्रा जो होती है कैल्शियम वगैरह मैग्नीशियम की और बढ़ जाएगी, ठीक है। और बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा कि रीनल को ब्लॉक कर देगा, ये रीनल की ट्रांसमिशन वगैरह को ब्लॉक कर सकता है, उसकी और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टोन वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देने वाले हैं, लैक्टेशनल मदर को नहीं देंगे, इसके लिए ये कंट्रा इंडिकेट है, ठीक है। फिर साइड इफ़ेक्ट, जब मेडिसिन हम ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में हो जा रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, जीआई ब्लोटिंग होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। इसका टॉक्सिसिटीज क्या होगा कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, इसका जो भी है एल्युमिनियम मैग्नीशियम्स वगैरह है जो भी बढ़ जाएंगे तो उसकी टॉक्सिसिटीज कॉज करेंगी, ठीक है, उसका उल्टा रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट आया है तो पहले इसका एल्बुमिन्स वगैरह जांच करेंगे, ठीक है, उसके यूरिनिक क्रिएटिन, यूरिया कैरेटिनिन वगैरह को जांच करेंगे, वाइटल साइन को जांच करेंगे। तो वाइटल साइन में क्या होगा कि हमारा जो हार्ट का फंक्शंस वगैरह है, रीनल फंक्शंस वगैरह, पल्स वगैरह है, जो भी है उसको मॉनिटर करेंगे, इसके बाद ही मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब पेशेंट जो होता है कि हम हिस्ट्री करेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो होगा कि हमें डॉक्टर को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना होगा, तो वो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, तभी हम दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हमारे इथिकल्स के रूल, जो हमारा रूल होता है, नर्सिंग रूल्स होता है, उसके अंडर में ही वर्क करना होता है, ठीक है। तो मॉनिटर हमेशा करते रहना है पेशेंट को, और उसके पास्ट जो भी हिस्ट्री वगैरह है, फिजिकल में फिजिकली मॉनिटर करेंगे, पास्ट एंड प्रेजेंट जो भी कलेक्शन मेडिसिन कलेक्शन हो सकते हिस्ट्री है, उसको हम मॉनिटर करेंगे एंड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब